अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 2। ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि उसने हमें क्या कहा है और हमने क्या करना है। क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे वहाँ पे कॉर्नर पे लिख दिए हैं। तो पहले हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। वो कह रहा है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ exponents to simplify each of the following assuming all variable represent a positive number। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है जितना पॉसिबल हो सकेगा। और एक चीज का ख्याल रखना है कि ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव नंबर, कि हमारा जो आंसर आए वो किसी नेगेटिव पावर में ना हो, एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव ना हो बल्कि एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव फॉर्म में रहे। तो जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जरा साइड बदल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। तो यहाँ पे 16 पावर 1/5 डॉट 16 पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 पावर -3/10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, जो हमारे पास बेस सेम्स हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये रूल हमें पता है। फॉर एग्जांपल a की पावर m डॉट a की पावर n हो तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। ये रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले देखें, ये हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है। अगर हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू हो जिसकी पावर नेगेटिव हो नीचे हो तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, और अगर ऊपर वैल्यू नेगेटिव हो तो नीचे आके वो नेगेटिव हो जाती है। तो जो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा वो ये क्या होगा कि हम सारी पावर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं। 16 पावर 1/5, 16 पावर 1/4 एंड 16 पावर 3/10। ये 3/10 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। अब बेसिस सेम है, पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 16 पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब 1/5, 1/4 और 3/10 को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे इनके फैक्टर्स निकाल लें, 5, 4 और 10 के। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 5 पे। 5 1 जा 5, 4 पे टेबल जाता नहीं है, 4 एज इट इज आ जाएगा। 5 2 जा 10। अब हम इसको 2 पे ले आते हैं। 1 एज इट इज, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, और फिर यहाँ पे दोबारा 2 1 जा 2। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमारा एलसीएम आ गया 20। तो हम 16, नीचे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 20। अब देखें, हमने इनको वैल्यूज को सॉल्व करना है। नीचे हमारे पास 20 और यहाँ पे है 5। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, तो हमने सिंपली इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 4 जा 20। जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। सो 4 1 जा 4 प्लस, सिमिलरली इस 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। सो 20 डिवाइडेड बाय 4 विच गिव्स 5। तो हम 5 की वैल्यू को, 5 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें रिजल्ट देगा 5 1 जा 5 प्लस। अब हम इस 20 को किससे डिवाइड करेंगे, इस 10 से। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 विच गिव्स अस द आंसर 2। अब 2 3 जा 6। जब देखें अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 की पावर 4 प्लस 6 10 प्लस 5 15। सो 15 डिवाइडेड बाय 20। तो ये फर्दर भी रिड्यूस हो सकते हैं। जिस तरह अगर हम इसको 5 के टेबल पे देखें तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। और सिमिलरली हमारे पास ये 16 है कि देखते हैं कि क्या हमें इसके भी फैक्टर्स मिलते हैं। तो हम यहाँ पे 16 को रखते हैं और हम देखते हैं 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 जो है वो हमारे पास क्या होती है 16। तो हम इसको 2 की पावर 4 होल की पावर क्या होगी हमारे पास 3/4। तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सेम इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो रफ वर्क हमने साइड पे किया था, ये रफ वर्क जो है आपने कॉपी के किसी कॉर्नर में करना है, नीट वर्क के अंदर नहीं करना। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है 7 पावर -1/3 ब्रैकेट 7 पावर 5/3 माइनस 7 पावर 4/3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इससे पहले आप ये देखें कि जो 7 पावर -1/3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट में इन दो वैल्यूज के साथ। बट देखिए इन दोनों के दरमियान क्या है, माइनस का साइन है। जब कि दो वैल्यूज के दरमियान माइनस का साइन हो तो उन पे बेस सेम पावर ऐड का रूल
अप्लाई नहीं होता। अगर माइनस प्लस यूज़ हो रहा हो तो वो सेपरेट वैल्यूज़ हैं, उन पे प्रोडक्ट रूल का बेस सेम पावर ऐड वाला रूल यूज़ नहीं होता। इस तरह देख लें आप कि a की पावर m प्लस a की पावर n इज़ नॉट इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर प्लस हो या माइनस हो तो ये जो है बेस सेम पावर ऐड रूल यूज़ नहीं होगा, वो सिर्फ तब यूज़ होगा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई की वैल्यू होगी। इसका मतलब है ये 7 की पावर -1/3 पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 7 पावर -1/3 डॉट 7 पावर 5/3, बीच में साइन आएगा माइनस का, 7 पावर 1/3 डॉट 7 पावर 4/3। अब ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे, बेस सेम एंड पावर ऐड वाला रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 7 पावर -1/3 प्लस 5/3। तो इन दोनों का एलसीएम 3 है, तो एलसीएम कॉमन है तो 3 आ जाएगा। तो सेम हम एलसीएम नीचे 3 लिख के ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे एंड सेंटर में साइन आएगा नेगेटिव का। अगेन 7 पावर 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। ये भी देखें यहाँ पे, अब देखें ये -1/3 था, तो -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब है अब ये भी क्या होंगी, पावर्स ऐड होंगी, तो हमारे पास एक सिंपल टर्म बनेगी। देखते हैं वो क्या बन जाएगी, 7 पावर -1 प्लस 5 4। माइनस प्लस माइनस होता है मगर साइन उस वैल्यू का आएगा जिसका साइन बड़ा है। देखिए 5 जो है एक बिगर वैल्यू और उसके साथ साइन पॉजिटिव का है, इसलिए यहाँ पे 4 एक पॉजिटिव नंबर होगा। साथ बीच में माइनस का साइन आएगा, डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन -7 पावर -1 प्लस 4। ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस साइन पॉजिटिव का 3/3। तो ये बन जाएगा 7 पावर 4/3 माइनस 3 से कटेगा तो 7 पावर 1, हम उसको एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूँ और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है 2 पावर 2/3 डॉट 2 पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बेस सेम और पावर ऐड के रूल को यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं, ये 2 पावर 1/2 को ऊपर ले जाते हैं, नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके पावर इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो पावर जब ऊपर जाएगी तो 2 पावर 2/3 डॉट 2 पावर 1/7 डॉट 2 की पावर -1/2। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पावर 2/3 प्लस 1/7 -1/2। अब सिमिलरली जिस तरह हमने पहले किया था कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेंगे हम 3, 7 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो आपने हमेशा इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। कुछ बच्चे जल्दी में मेंटल कैलकुलेशंस करके माइंड कैलकुलेशंस करके कर लेते हैं और उसमें अक्सर क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। आपका 1 मिनट लगेगा, इससे क्या होगा कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी। 3 1 जा 3, 7 पे टेबल नहीं जाता, 7 एज इट इज़ एंड 2 भी एज इट इज़। 7 1 जा 7 और 2 नीचे आ जाएगा, इसी तरह 2 1 जा 2। तो इसका मतलब है जो इसका एलसीएम आ रहा है हमारे पास वो 2 7 जा 14, या फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि 7 3 जा 21 एंड 21 2 जा 42। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 42। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या है, 42। सिमिलर जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 3 है और यहाँ पे 42 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 42 को 3 से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, विच मीन्स 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। तो जो हमारा आंसर आएगा 14। अब इस आंसर को हम क्या करेंगे, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 2 जा 28, बीच में साइन आएगा प्लस का। अब 42 को हमने 7 से डिवाइड करना है एंड 7 6 जा 42। तो जब हमारा आंसर 6 है, 6 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सो 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। अब 42 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। जब 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21।
इसका मतलब है इस 21 को हमने इस 1 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हम इस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 21। अब हम फर्दर इन वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें जैसे ही हम 28 में से 21 माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 7, 7 प्लस 6 जो है हमारे पास वो आ जाएगी 13। तो 13 डिवाइडेड बाय 42 जो कि फर्दर सॉल्वेबल नहीं है क्योंकि दोनों पे सेम टेबल्स नहीं जाते। तो ये हमारा सिंपलेस्ट आंसर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने इसके अंदर क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, एलसीएम्स ले लें आप और अपने स्टेप्स को गौर से देखें कि कोई आप गलती ना करें, तो ये क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 3 पावर -1/2 डॉट 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। तो हमें पता है बेस सेम तो पावर ऐड, बट सबसे पहले अच्छा यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं कि इस 3 की पावर -1/2 को ऊपर ले जाएं, इसको सॉल्व कर लें। इसको दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको, और यहाँ हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बेस सेम पावर ऐड वाला अगर रूल यूज़ करें तो ये ऊपर क्या होगा, 3 की पावर -1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। तो देखें ये एलसीएम आएगा इनका 2, तो -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 0 क्योंकि -1 प्लस 1 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, 3 की पावर 0 ओवर 3 पावर 1/2। और जब भी किसी चीज़ की भी पावर 0 हो, चाहे वो 1 की पावर 0 हो, चाहे वो 100 की पावर 0 हो, चाहे वो 1000 की पावर 0 हो, या चाहे वो 9999 की पावर 0 हो, किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 होती है तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 0 विच मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। तो देखें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 की पावर 1/2 एक पॉजिटिव वैल्यू है। दूसरा मेथड भी इसी तरह का ही है, उसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जिस तरह हमारे पास 3 की पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। हम क्या करेंगे कि ये 3 की पावर 1/2 को नीचे है, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो वो हो जाएगा 3 पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2 डॉट 3 पावर -1/2। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 3 की पावर -1/2 प्लस 1/2 -1/2, -1/2 प्लस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर -1/2। अब जिस तरह हमें उसने पहले क्वेश्चन में क्या है कि अज्यूमिंग ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव नंबर, ये तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका कोई मसला नहीं है। आपको पता है कोई भी नंबर हो जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे क्या होता है, 1। अब हम क्या करते हैं कि ये माइनस है, इसकी पावर जब ये नीचे जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। तो ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, तो ये स्टेप आपको अगर पता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दें, बट मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप स्टेप सारे कंप्लीट करें ताकि एग्जामिनर के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो हमारे हो गए हैं 4 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसके बाद 6, और उसके बाद हमारे पास जो है इस एक्सरसाइज के 2 और क्वेश्चन रह जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास एग्जाम में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक्स हैं। इसको भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं तो उसके साथ ही हम दोनों मेथड्स को भी सीख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 36 पावर 1/2 डॉट 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 पावर 1/2 डॉट 27 पावर 1/2 और होल की पावर है हमारे पास 3। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे जिस तरह हमने याद होगा आपको कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में क्या किया था कि अगर हमारे वो रेडिकल फॉर्म में इंडेक्सेस सेम हो तो क्या करते हैं, हम एक ही रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बेसिकली ये वही रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंट में चेंज किया हुआ है। तो अगर इसकी पावर सेम है तो हम सारी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ज़रा यहाँ पे गौर से देखिएगा कि हम लिख सकते हैं 36.6 डिवाइडेड बाई 8.27, और हमने सब की पावर 1/2 है इसलिए 1/2 लिख दिया।
अगर किसी की वैल्यू 1/3 या 1/4 होती तो फिर ये स्टेप पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर तो कलेक्टिवली सबकी वैल्यू एक जैसी हो तो हम इसको ले सकते हैं, या अगर इन दोनों की होती तो हम 36.6 होल पावर 1/2 तो लिख सकते थे। अगर यहाँ पे 1/3 होती तो फिर इन दोनों की कलेक्टिव पावर सेम नहीं हो सकती थी। इसी तरह होल की पावर जो हमारे पास वो है 3, इसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको मैंने बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस स्टेप को हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह देखिए हमारे पास 3 9s are 27 एंड 3 1s are 6 एंड 3 2s are 3 एंड 3 2s are 6। फर्दर भी कटिंग हो रही है हमारे पास 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। देन फर्दर हमारे पास क्या होगा 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 और 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2। तो ये सारी कटिंग होके हमारे पास 1 की पावर 1/2 और होल पावर 3। तो जब हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 1 की पावर 3/2 होगा। और अगर 1 की कोई भी पावर हो, 1 की पावर 0 हो, 1 की पावर 10 हो, 1 की पावर 100 हो, इसका मतलब उसका आंसर हमेशा क्या आता है हमारे पास 1 आता है। अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारे पास मेथड नंबर 1 था। अब हम इसको मेथड नंबर 2 से करते हैं। तो आपकी मर्जी है, आपको जो सा मेथड अच्छा लगे आप उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम्स को लेके सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 36 है, इसकी पावर 1/2 है, डॉट 6 की पावर 1/2 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/2 है, डॉट 27 की पावर 1/2 है हमारे पास, और होल जो पावर है हमारे पास वो है 3। तो हम यहाँ पे सिंपल्स क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब हम 36 को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 6 6 are 36 एंड 6 1 are 6। तो 6 पावर 2 जो है हमारे पास वो क्या है 36। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 पावर 2 होल पावर 1/2। इसी तरह जो 6 है हमारे पास, अगर हम 6 को यूँ सॉल्व कर लें तो 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। तो यहाँ पे 2.3 होल पावर 1/2। हमने कोशिश करनी होगी कि हम जो है ना स्मॉलेस्ट फैक्टर्स में चेंज करें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर हमने 6 का स्क्वायर क्यों बनाया है। देखें, क्योंकि इसकी पावर 1/2 थी, जब ये पावर 2 होगी तो ये इसलिए हमने 6 का स्क्वायर में हमारे पास ये स्क्वायर भी है और पावर भी 1/2 है। तो जैसे ही वो स्क्वायर वाली फॉर्म में चेंज होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगी। इसलिए मैंने आपके ईज़ के लिए 6 पावर 2 1/2 कर दिए। पर अगर आप उसको छोटे छोटे फैक्टर्स में करेंगे तो आपके स्टेप्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। डिवाइडेड बाय, अब हम इसी तरह 8 के फैक्टर्स निकाल लेंगे तो वो क्या होगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, अगर आप देखें 2 पावर 2.2 होल पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 2 की पावर 2 और ये 1 2 की पावर 3, जिसको हमने 2 की पावर 2.2, क्योंकि बेस नेम पावर ऐड रूल यूज़ होगा, ये 2 की पावर 3 ही बनेगा। सिमिलरली 27 जो है हमारे पास, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3 आ जाएगा। इसी तरह हम इसको 3 की पावर 2.3 होल पावर 1/2 करके लिख देते हैं। अब देखें बच्चे, ये जो है ये तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी तरह ये पावर इसके साथ कैंसिल होगी, मगर इसकी पावर सेम रहेगी क्योंकि इसकी पावर 1 है। इसी तरह ये 2 इसके साथ तो कैंसिल होगा, ये सेम रहेगा। तो हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, इसकी होल की पावर भी 3 है। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6.2 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर 1/2। मैंने पावर्स को सेपरेट कर दिया, डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, डॉट यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1/2 डॉट यहाँ पे 3 रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1/2 और होल पावर हमारे पास क्या होगी 3। ये 3 की पावर 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगी 3 की पावर 1/2 से, 2 की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगी 2 पावर 1/2 से, और ये ऊपर 6 है और ये 2 3 ज़ा 6 है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ये 6 डिवाइडेड बाय 6 होल पावर 3 है, ये भी कटेगा तो 1 पावर 3 आ जाएगा। और अगर मैंने आपको बताया कि 1 की कोई भी पावर हो, आंसर हमारे पास 1 आता है। तो इन दोनों मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आंसर सेम आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप इसको अपनी बुक के ऊपर मार्क भी कर सकते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 4 के जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने से पहले कोशिश करें एक दफ़ा आप इसको खुद सॉल्व करें। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड,
नहीं तो फिर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको देख लें और अगली दफ़ा इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 डॉट b की पावर 3 और होल पावर 1/7। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि हम देखते हैं कि जहाँ पावर बड़ी हो हम दूसरी पावर को उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं कि a की पावर 5 पॉजिटिव है, नीचे आके a की पावर -5 हो जाएगा, फिर a की पावर 12 -5 बेस सेम पावर ऐड रूल अप्लाई हो जाएगा और इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह b की पावर 17 ऊपर पॉजिटिव है तो ये b की बड़ी वैल्यू ऊपर है तो b की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो b की पावर -3। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम 2187 को भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 2187 को सॉल्व करें तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अब देखें हम इसको 3 के टेबल पे ले जाते हैं। हमें पता है 3 7 21, 3 2 6 तो हमारे पास आया कैरी 2 27 सो 3 9 27। ये फर्दर 3 के टेबल पे जा रहा है। हम देखते हैं 3 2 6 कैरी 1 आया 12, 3 4 12 एंड 3 3 9। अब 243, 3 8 24 एंड 3 1 3। उसके बाद क्या होगा हमारे पास 81 है, 3 2 6 एंड 3 7 21 क्योंकि कैरी 2 जाएगा 21 एंड देन 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4 5 6 7। सो 3 की पावर 7 जो है हमारे पास 2187 है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पावर 7 डॉट b पावर 17 डॉट b पावर -3। मैंने क्या किया, जो छोटी वैल्यू है उसको ऊपर ले गया, बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे a की पावर 5 थी, छोटी वैल्यू थी, नीचे की पावर 12 बड़ी वैल्यू थी, तो मैं क्या करता हूँ a की पावर 12 डॉट a की पावर -5 होल पावर 1/7। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 पावर 7 डॉट b की पावर 17 -3 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 -5 होल पावर 1/7। तो ये देखें ये बड़ा इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 7 डॉट b की पावर 17 -3 14 और यहाँ पे a की पावर 7 और वो होल पावर जो है हमारे पास वो 1/7 है। यहाँ पे हम एक नेक्स्ट स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, मगर बेस्ट ये है कि आप जितने ज़्यादा स्टेप्स हो सकें, जितना अच्छे तरीके से हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे पावर्स को हम सेपरेट कर दें, 3 पावर 7 होल पावर 1/7 डॉट b की पावर 14 होल पावर 1/7 डिवाइडेड बाय a पावर 7 होल पावर 1/7। अब ये 1/7 7 से गया, 1/7 7 से गया, 7 1 7 7 2 14। तो पावर्स इनकी सेपरेट हो गई, ख़त्म होगी। हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 3 डॉट बी स्क्वेयर ओवर ए। तो ये हमारा इसका एंड रिजल्ट है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया था, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, एक तरीका थोड़ा सा मुश्किल है और एक आसान है। प्रीवियस बुक्स में जो है इनको डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व किया गया था। यहाँ पे अब आपके पास एक जो है आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, उस प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो विद इन 2 and 3 स्टेप्स ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम प्रीवियस मेथड्स की तरह सॉल्व करें तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके समझा दूँ। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी स्पेशली लॉन्ग के पोर्शन में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। ये लॉन्ग में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाता जाऊंगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को मार्क करते जाएं और आपको जो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं वो आपकी नज़र में आते जाएं, अपनी बुक के ऊपर मार्क करते जाएं, ताकि आपके स्कूल्स में कोई एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स होंगे, उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपको कुछ आइडिया होगा कि भाई ये क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, तो इनके ऊपर आपका थोड़ा सा फोकस ज़्यादा हो। वैसे तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ने वाली होती, बट फिर भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 4 का रह गया था, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक हेडर लगा देता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम इस क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करने लगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास,
वो है 4√a⁻³ ओवर b⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4√b⁻³ ओवर c⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4√c⁻³ ओवर a⁻3। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है, आपको याद है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। आपको पता है अगर कोई भी रेडिकल की फॉर्म में हो और वैल्यूज़ और मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके इंडेक्सेस क्या हो, सेम हो, इंडाइसिस क्या हो, सेम हो। सिंगल वैल्यू हो तो इंडेक्स बोलते हैं, अगर डिफरेंट सेम काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हो तो फिर उनको बोलते हैं इंडाइसिस। इंडाइसिस सेम होंगे तो हम उसको एक सिंगल जो है रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, a⁻3 ओवर b⁻3 मल्टीप्लाई बाय b⁻3 ओवर c⁻3 मल्टीप्लाई बाय c⁻3 ओवर a⁻3 होल पावर, ये होल का इंडेक्स 4। अब देखें ये डिवाइड में b⁻3 इसके साथ गया, इस b⁻3 के साथ, ये c⁻3 c⁻3 के साथ गया, a⁻3 से a⁻3 से कट हो गया, यहाँ पे आ गया 4 सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई तो हमारे पास आंसर 1। तो आपको पता है इसको 4√1 लिख लें या 1⁻1/4 लिख लें, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, या रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि वो क्या होता है कि ये जो इसका इंडेक्स होता है उसको 1 डिवाइड करके, मतलब इसकी जो पावर है उसके डिवाइड में लिख देते हैं, तो ये रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होता है। और आपको मैंने बताया था कि 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर इसको आप दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व करवा देता हूँ। चलें, आपके पास एक इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि आप देखें, हम इसको क्या सेपरेटली रूट्स में चेंज कर लेते हैं कि हम लिख सकते हैं 4√a⁻3 ओवर 4√b⁻3 मल्टीप्लाई बाय 4√b⁻3 ओवर 4√c⁻3 मल्टीप्लाई बाय 4√c⁻3 ओवर 4√b⁻3। हमने क्या किया, यहाँ पे जो उनका क्वोशंट रूल लगा हुआ था, हमने क्वोशंट रूल को रिवर्स किया, इनके क्या कर दिए हमने, रेडिकल फॉर्म्स को सेपरेट कर दिया। अब देखें ये मल्टीप्लाई में है, ये 4√b⁻3 4√b⁻3 से कट जाएगा, 4√a⁻3 जो है यहाँ पे a⁻3 a⁻3 के साथ कट जाएगा। ये मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे c⁻3 है, यहाँ पे b⁻3 है और यहाँ पे a⁻3 है। तो ये 4√a⁻3 से कट गया, b⁻3 से कट गया, c⁻3 से कट गया। सारी वैल्यूज जब हम कट जाएंगी तो हमारे पास रह जाएगा 1। तो ये 2 स्टेप आंसर है, ये भी 2 स्टेप आंसर है। जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगता है। बेसिक चीज़ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप बड़े इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला भी यूज़ हो रहा है। पहले मैं आपको वो एक फार्मूला समझाऊंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखें बच्चे, ये देखिए हमारे पास अगर a प्लस बी लिखा हो और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हो a माइनस बी के साथ, तो इसका जो मतलब है ये जो a की वैल्यू है पहले इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये b, मतलब a मल्टीप्लाई होगा a के साथ, फिर ये a मल्टीप्लाई होगा b के साथ, इसी तरह b मल्टीप्लाई होगा a के साथ, और फिर ये b मल्टीप्लाई होगा b के साथ। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वेयर, इसी तरह a मल्टीप्लाई बाई b प्लस माइनस माइनस a b। अब b मल्टीप्लाई बाई a होगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस बी ए, और b मल्टीप्लाई बाई b माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक लॉ ऑफ कम्यूटेशन है कि a b जो है वो b a के इक्वल होता है। बेसिकली अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखें हम, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखें तो अल्टीमेटली आंसर हमारे पास 6 आता है। तो अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको पोजीशंस आगे पीछे भी कर दें तो वो सेम रहता है। तो ए बी, अब हम इसको दोबारा इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वेयर। तो क्या होगा बच्चे, ये प्लस ए बी माइनस ए बी से कैंसिल होगा तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये एक हमारे पास फार्मूला है और ये फार्मूले का प्रूफ है। किस चीज़ का प्रूफ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। याद ये रखिएगा कि जब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन हो और दूसरी हमारे पास अगर नेगेटिव फ्रैक्शन हो, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आएगा। अगर बीच में प्लस होता तो फिर ये आंसर वैलिड नहीं होता था, फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता और हमारे पास एक थर्ड टर्म भी आती, जो कि हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, नेक्स्ट चैप्टर्स में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a और b कोई आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, a और b, मतलब a b की जगह p प्लस क्यू भी हो सकता है, p माइनस क्यू भी हो सकता है, q प्लस आर, q माइनस आर, कोई भी आप वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। ये एक आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, मतलब वैल्यूज़ हैं जिनको हम कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं, वो हमारी
रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये फार्मूला आपने अपने पास याद रखना है। यहाँ पे मैं कॉर्नर के ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे ये फार्मूला किस जगह यूज़ होगा। ये बेसिकली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और इज इक्वल टू के बाद ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। और उसने हमें कहा है कि इसको हमने शो करना है कि इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वो रिड्यूस होकर राइट हैंड साइड में चेंज होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले हम क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। देखें हम क्या करेंगे, ये पावर नेगेटिव है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर पी डॉट एक्स की पावर माइनस क्यू। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टेप्स खाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, वो क्या करेंगे, एक्स की पावर पी माइनस क्यू लिख देंगे, जो कि एक अच्छा अमल नहीं है। आपको सारे स्टेप्स करने चाहिए। एक्स की पावर पी, ये पावर नीचे पॉजिटिव में थी, ऊपर जाके नेगेटिव होगी, होल की पावर पी प्लस क्यू। उसके बाद हम मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू डॉट वाई की पावर माइनस आर और पावर क्यू प्लस आर। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास एक्स की पावर है हमारे पास क्यू स्क्वेयर। अब मैं मल्टीप्लाई के बजाय यहाँ पे सॉरी ये थर्ड पावर जेड है हमारे पास, इसको भी लिखना है। ये हो जाएगा जेड की पावर आर डॉट जेड की पावर माइनस पी और उसके बाद आर प्लस पी। और अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, एक्स की पावर क्यू स्क्वेयर इंटू वाई की पावर आर स्क्वेयर इंटू जेड की पावर पी स्क्वेयर। क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखे हुए हैं, ये x है। जब आप दोबारा यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जहाँ पे x और मल्टीप्लाई दोनों वर्ड्स यूज़ हो रहे हो तो आप वहाँ पे डॉट लगा दें ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो सकता है बच्चा यहाँ पे उस मल्टीप्लाई वाले साइन को भी x समझ के सॉल्व कर दे तो उसका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। अब देखें बेसिस सेम है तो पावर ऐड रूल यूज होगा, तो यहाँ पे x की पावर p माइनस क्यू ओवर p प्लस क्यू। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की पावर q माइनस आर ओवर q प्लस आर। फिर मल्टीप्लाई लगेगा यहाँ पे z की पावर r माइनस पी ओवर r प्लस पी और डॉट x की पावर q स्क्वेयर डॉट y की पावर r स्क्वेयर डॉट z की पावर p स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे कि इसको बच्चे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखें ये x की पावर p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू की फॉर्म आ गई। इसी तरह अब फिर मल्टीप्लाई नहीं लिखूंगा, मैं डॉट लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। y की पावर q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर। अब ये देखें ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। शायद आपको इसकी समझ आ रही हो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब देखें क्यू माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ये बिल्कुल सेम वही फार्मूला यूज़ हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे डॉट आएगा z की पावर r माइनस पी इंटू आर प्लस पी। तो अब यहाँ पे उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे और बस अब हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होने के करीब है। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा x की पावर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर डॉट वाई की पावर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डॉट जेड की पावर आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। सिंपली आपने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर साथ माइनस लिखना है और सेकंड वैल्यू का स्क्वेयर लिख देना है। उसके पीछे जो बेसिक फार्मूला है वो मैंने आपको लिख के दे दिया है। डॉट यहाँ पे आएगा x की पावर क्यू स्क्वेयर डॉट वाई की पावर आर स्क्वेयर डॉट जेड की पावर पी स्क्वेयर। अब हम देखें बेसिस सेम पावर ऐड रूल यूज़ कर सकते हैं, तो x की पावर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। ये पॉजिटिव वैल्यू हमने सिमिलर्स को इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे y की पावर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर और प्लस आर स्क्वेयर। इसी तरह हमारे पास z की पावर आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। बेसिस सेम थी, हमने पावर्स को ऐड कर दिया, z को z के साथ, y को y के साथ और x को x के साथ। अब ये देखें फर्दर सॉल्व होगा तो ये माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर से कैंसिल, माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर से कैंसिल और माइनस पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर से कैंसिल। तो जब ये सॉल्व होगा तो अब यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर p स्क्वेयर डॉट y की पावर q स्क्वेयर डॉट z की पावर r स्क्वेयर। तो यहाँ पे शायद मैं क्वेश्चंस को दोबारा देख लेता हूँ। ये z की y की पावर x की पावर q स्क्वेयर है, y की पावर r स्क्वेयर है, z की पावर p स्क्वेयर है। यहाँ पे हमारे पास x की पावर p स्क्वेयर आ रही है
ठीक है, y की पावर q स्क्वेयर आ रही है और z की पावर r स्क्वेयर आ रही है। तो अगर हम इन आंसर को देखें, ये देखें हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, x की पावर p स्क्वेयर डॉट y की पावर q स्क्वेयर डॉट z की पावर r स्क्वेयर। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, हमारे राइट हैंड साइड की तरफ इक्वल हो गया। इसका मतलब है जो उसने कहा था हमें प्रूव करने के लिए, हमने प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। आपकी अप्रिसिएशन इस तरह है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये अप्रिसिएशन हमारे लिए जो है मोटिवेशन बनती है और हम फर्दर वीडियोज़ को अपलोड करेंगे आपके लिए। और जल्दी आपका सिलेबस कवर करवाने के बाद आपकी टेस्ट सीरीज़ और पेपर को भी हम पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।